जय हिंद दोस्तों। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? यस सर। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी क्लास जो है समय सीमा के पहले लग गई है। मतलब जो आपका समय होता है 5 बजे का टाइम होता है, लेकिन चूंकि आज 5 बजे से सुनील सर के यूट्यूब पर मैराथन है, इस वजह से जो आपकी क्लास लगी है वो 4 बजे से लगी है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक बार मुझे बता दीजिए कितने नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, ताकि हम उसके आगे क्वेश्चन लेकर चलेंगे। मुझे लगता है कि लास्ट टाइप बचे हुए थे कुछ, ठीक है। 2 आर्टिकल केस का बचा हुआ था क्वेश्चन, बिल्कुल। टाइप नंबर 12 हो गया था। हाँ, टाइप नंबर 13 जो था वो यहां से क्वेश्चन हमें करने थे। ठीक है। हाँ, काफी बच्चों को पता नहीं होगा और फिर बाद में वो परेशान हो गए होंगे कि सर क्लासेस पहले लग गई, हमें पता नहीं था, हमें मैसेज नहीं आया, ऐसा नहीं करना। तो देखो यार, एटलीस्ट अपकमिंग क्लासेस में देख लिया करो, सारा दिन है ना किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि सारा दिन अगर आप सोचोगे कि एक जैसा हो तो सारा दिन एक जैसा माय डियर नहीं होता है। कल नेशनल हॉलिडे था, कल सोचा क्लास ले लूं, लेकिन कोई यहाँ पर आया ही नहीं काम करने के लिए, तो फिर क्लास नहीं हो पाई। परेशान नहीं होना है बढ़िया तरीके से। टाइम एंड वर्क का भी डाउट क्लास होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आज नहीं होगा। आज हम पहले प्रॉफिट लॉस को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद एक डाउट क्लास रखेंगे, चाहे वो टाइम एंड वर्क का होगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का होगा, इस तरीके से। तो चलो आज के क्वेश्चन, आज का जो हमारा प्रॉफिट लॉस उसको हम खत्म करते हैं। टाइप नंबर 13 जिसमें हमें पढ़ना है 2 आर्टिकल केस। 2 आर्टिकल केस का जो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। सवाल में बोला गया है एक व्यक्ति एक टेबल को 12% के लॉस पर बेचता है, किताब को 19% के प्रॉफिट पर बेचता है और 160 रुपए का लाभ कमाता है। लेकिन अगर वह टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेचे और किताब को 16% के लॉस पर बेचे तो उसे 40 रुपए का लॉस होगा। बताओ डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड अ बुक। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड अ बुक। ये हमसे बोला गया है कि टेबल और किताब के कीमत में कितने का अंतर होगा, आप मुझे ये बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। एकदम सरल बोलेंगे तो सरल सवाल है ये, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, सवाल की बात करें, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए ना कि एक टेबल और एक इसकी कीमत इतनी है, इतना लाभ हुआ, इतना नुकसान हुआ, तो समझ लीजिए कि सवाल बहुत आसान सवाल आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर मानो कि यहाँ पर 2 आर्टिकल दिए गए हैं, एक टेबल है और एक किताब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सर ये टेबल हो गया, ये बुक हो गया, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। टेबल के जगह पर टेबल, बुक के जगह पर बुक, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति को टेबल पर 12% का लॉस होता है, यानी यहाँ पर लिखोगे सर -12%, ठीक है। किताब पर कितने का प्रॉफिट है तो बोलोगे सर 19% का, तो प्लस 19%। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो 160 का, तो बराबर में प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, तो आप लिख दो 160। फिर टेबल को 12% का प्रॉफिट, तो अब टेबल पर यहाँ कितना लिखोगे? 12% लिखोगे, ठीक है। किताब पर 16% का लॉस, तो यहाँ लिखोगे 16% का लॉस। और अब उसको लॉस होता है 40 रुपए का, तो यहाँ पर लिखोगे 40 रुपए का लॉस। दोनों के बीच में कॉस्ट प्राइस का अंतर पूछा गया है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का अंतर जो होगा वो कितना होगा। समझ रहे मेरी बात को? दोनों के कॉस्ट प्राइस का अंतर हमसे बोला गया है। आप यूं समझ लीजिए, देखो कोई भी सामान अपने आप का 100% होता है। अगर हम बात करेंगे टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो टेबल का क्रय मूल्य अपने आप में 100%। किताब का क्रय मूल्य कितना होगा, तो अपने आप में 100%, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि टेबल का 12% लॉस हुआ है, मतलब -12%, और किताब का 19% प्रॉफिट, यही दोनों मिलकर तो इतने का फायदा कराएंगे, ठीक है। टेबल का 12% लॉस और किताब का 19% का लाभ बराबर होगा 160 रुपए के लाभ के। टेबल के 12% प्रॉफिट और किताब के 16% के लॉस, ये बराबर होंगे 40 रुपए के नुकसान के, यानी -40 के। यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप यहां पर चाहो तो x मानकर भी कर सकते हो, जो मैं आगे चलकर बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -12
टेबल का और +12 टेबल का कितना बना देगा, 0 बना देगा। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 19% किताब का, 16% किताब का, 19 में से 6 गया तो कितना हो गया 3%। और 3% किसका, किताब की बात हो रही है ना, तो 3% किताब का बराबर होगा कितना, 160 में से 40 गया तो कितना हो गया 120 के। अगर 3% किताब का 120 के बराबर है तो 1% कितना होगा, तो बोलोगे सर 1% 40 के बराबर। तो किसी की भी कीमत कितनी होती है, 100% होती है। तो किताब का 100% कितना होगा, तो किताब का 100% जो है वो 4000 होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, मुझे बताओ। किताब की जो कीमत आ गई वो कितनी आ गई, किताब की कीमत 4000 आ गई। 1% 40 तो 100% कितना 4000। अब यहां पर बात आता है कि भैया चलो किताब की तो कीमत निकाल दी, टेबल की कीमत निकालनी है, कैसे करोगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक बात समझ सकते हैं कि यहां पर जो है हम बुक की वैल्यू कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 1% किताब का 40 रुपए के बराबर है, यहां पर उसके 19% का मान रख दो तो आ जाएगा, या यहां पर 16% का मान रख दो तो आ जाएगा। आपने कहा सर देखो 1% 40 के बराबर तो 16% वाले में रखते हैं, यानी दूसरे वाले इक्वेशन में रखते हैं, हमारा आसान से बन जाएगा। तो आप यहां पर जब वैल्यू रखेंगे, 1% की वैल्यू 40 है तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640। तो बोलोगे 12%, और ये 12% किसका, 12% टेबल का, प्लस यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस करो। ठीक है, 1% 40 तो 16% कितना हो गया, 16 चौके 64, 640 बराबर होगा कितने के, बराबर होगा -40 के। ये 640 उधर जाएगा तो बोलोगे सर 12% जो है टेबल का, 640 में से 40 गया तो 600 के बराबर। 12% 600 के बराबर, 1% टेबल का कितने के बराबर, 50 के बराबर। तो 100% टेबल का कितने के बराबर, 5000 के बराबर। तो टेबल की कीमत कितनी आ गई 5000 रुपए। 5000 और 4000 का अंतर पूछा है तो उत्तर हमारा कितना होगा, 1000 जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, 100% हमेशा जो होता है वो आंसर होता है, इस बात का ध्यान रखो। 100%। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, सर ये 100% 16% मुझे नहीं समझ में आया। तो एक काम करो, आप ऐसे समझ लो, मान लो आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, अगर आपको ये चीजें नहीं आई तो ये सेव कर दिया है मैंने, परेशान नहीं होना, देखो ये सेव है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप बोल लो कि सर टेबल की कीमत को हम मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका 100x और किताब के क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100y। आप समझ गए मेरी बात को। टेबल की कीमत को मान लो 100x और किताब की कीमत को मान लो 100y कि आपने इतने में खरीदा। अब टेबल पर 12% का लॉस है, तो टेबल पर 12% का लॉस, यानी इसका लॉस की वैल्यू कितनी होगी, इसी का 12%। इसका 12% कितना होगा, 100x का 12% -12x हो जाएगा। किताब पर कितने का प्रॉफिट है, 19% का, तो इसका 19% कितना होगा, +19y हो जाएगा। और ये बराबर है कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये बराबर है 160 के। फिर बोला गया है इसका 12% प्रॉफिट यानी 12x, और यहां पर 16% का लॉस बोला गया है किताब का, तो 16y बराबर होगा 40 रुपए के लॉस के। ठीक है, आप बोलोगे ये दोनों खत्म हो गए ऐड करने पे, 19 में से 6 गया तो बोलोगे 3y बराबर कितने हो गए, 160 में से 40 गया 120। 3y का मान 120 है, किताब की तो कीमत हमने 100y मानी है, तो 100y की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 100y की वैल्यू जो है वो 4000 हो गई। 3y की वैल्यू 120, 1y की वैल्यू 40, तो 100y की वैल्यू कितनी 4000। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर आ जाओ, 1y की वैल्यू जो है देखो, 3y की वैल्यू 120, 1y की वैल्यू 40, तो यहां पर 16y की वैल्यू 640। फिर यहां पर आप इसको पुट कर दो तो बोलोगे सर 12x में, ठीक है, 12x में से कितना घटा देते हैं, सर 12x में से जो है हम कितना घटा देते हैं 640 बराबर होता है -40 के। जब आप यहां पर निकालोगे तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100x की वैल्यू जो है आपकी 5000 आ जाएगी। तो ये टेबल की कीमत हो गई, किताब की कीमत हो गई, 5000 में से 4000 घटा दोगे तो 1000 जो है वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। 102 नंबर सवाल को देखते हैं। इसी आधार पर है क्वेश्चन नंबर 102। सेम तरीके से बोला गया है कि एक व्यक्ति दो घड़ी को खरीदता है, दोनों को खरीदता है मिलाकर 1800 रुपए में। पहली घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर वह पहली को 20% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचे तो उसे 15 रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे।
दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए कितना होगा। जब भी टू आर्टिकल केस आए माय डियर, हमेशा मेरा फंडामेंटल ध्यान रखना कि यही जो तरीका है वो आदित्य सर ने पढ़ाया था, और ऐसा तरीका पढ़ाया था कि जिससे हम किसी भी सवालों को कर सकें। ठीक है। सुभाष कहते हैं सर इसके क्लास नोट्स कब मिलेंगे? सुभाष, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो तोहफे में हमारी तरफ से ये क्लास नोट्स आपके यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ पर देखो, ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा घड़ी हो गया, ये हमारे 2 घड़ी हो गए, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हो गया। समझ में आया बात? ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट और लॉस हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कि बोला गया है कि 2 घड़ी को आप 1800 रुपए में खरीदते हो, पहले को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हो। सेम तरीके से इसकी कीमत 100x मान लो, इसकी कीमत 100y, तो इसका 10% प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है। दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर, तो मान लो इसकी कीमत हो जाएगी 20y। पहले को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को इतना, तो हमें कुछ रुपए का लाभ होता है, मान लो k रुपए का लाभ होता है। अब बोला गया है यदि पहले को 20% के लाभ पर अगर इसकी कीमत आपने 100x मानी थी और इसकी कीमत आपने 100y मानी थी, तो इसका 20% कितना होगा? 20x। इसका 10% कितना होगा? 10y। तो बोला गया था कि पहले से 15 रुपए ज्यादा का लाभ होगा, यानी अब आपका लाभ k जमा 15 हो जाएगा। अब आपका लाभ कितना होगा? k जमा 15 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यही सवाल में बोला गया है। क्या बोला गया है आपको कि आप इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचते हो, इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचते हो, तो कुछ लाभ होता है। अगर आप इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचो और इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचो, तो आपको पहले से 15 रुपए ज्यादा का लाभ होगा। अगर हम दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दे तो ये k और k कैंसल हो जाएगा, और घटाएंगे इसीलिए क्योंकि हमें k की आवश्यकता नहीं है। तो 20 में से 10 घटाओगे तो बोलोगे सर 10x आ गया, 10 में से 20 घटाओगे तो बोलोगे सर -10y आ गया, k में से k घटाओगे तो बोलोगे कितना आ गया? 15 आ गया। सवाल में हमसे दोनों का CP पूछा है, दोनों के CP का अंतर यानी 100x - 100y हमसे पूछा गया है। दोनों का CP कितना है? पहले वाले का CP 100x, दूसरे वाले का CP कितना? 100y। इन दोनों का अंतर कितना होगा? सोचो 10x - 10y अगर 15 है तो 100x - 100y क्या होगा? इसका 10 गुना कर दे तो आ जाएगा उत्तर। तो अगर इसमें 10 से गुना करोगे तो बोलोगे 100x - 100y, 10 से 10 को गुना 100, 10 से 10 को गुना 100। ठीक है। तो यहाँ पर 15 में 10 से गुना कितना आ जाएगा? 150। तो ये हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछे, एकदम सरल तरीका, यूं समझ लीजिए। ठीक है कि 10x + 20y बराबर हो जाएगा k, 20x + 10y बराबर k + 15। दोनों का अंतर 15 है, तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बोला है, यानी 100x - 100y, तो 10 से हमने गुना कर दिया। क्लियर हो गया? बता दो, अरे बता भी दो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसे काहे गुमसुम हो? याद आ रही है उनकी संडे को? चलो अगला सवाल देखो। सर आप पढ़ाओ और समझ में ना आए बताओ, ये भी सही है। चलिए सवाल देखिए। रमेश जो है एक पेन को बेचता है 5% के लॉस पे और एक किताब को 15% के प्रॉफिट पे, तब उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वह कलम को 5% के प्रॉफिट पर बेचे और किताब को 10% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसको 6 रुपए ज्यादा प्राप्त होगा। बताओ किताब और कलम की जो है वो दाम कितने हैं। एक तो तरीका हो गया इस सवाल को जो है ऑप्शन से करने का, ठीक है, और एक तरीका क्या हो गया बताओ? दूसरा तरीका जैसे अभी पीछे बताया था वैसे करना है। बुझे कि नहीं बुझे बता दो जल्दी से, ठीक है। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? कर सकते हो, छोड़ दे या खुद से कर लोगे? चलो कर देते हैं। यहां पर हमें मान लो पेन की बात कही गई है तो पेन लिख लो, दूसरी बात कही गई है किताब की, ठीक है, कलम और किताब की बात हो रही है, और यहां पर प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है तो चलो प्रॉफिट या लॉस भी देख लेते हैं। सवाल में हमसे क्या बोला गया है कि कलम को 5% के लॉस पर, सेम तरीके से इनकी कीमत आप अपने मन में 100x और 100y मान लीजिए, तो इसका कितना परसेंट? 5% लॉस है तो -5x, 100 का 5% 5x हो गया यहाँ पर, और किताब का 15% प्रॉफिट है तो कितना हो गया? 15y हो गया। उसको 7 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर पेन को 5% के प्रॉफिट पर बेचे, यानी अगर ये 5x हो जाए, और अगर किताब को जो है
10% के प्रॉफिट पर बेचे तो 10y हो जाए, तो पहले से 6 रुपए ज्यादा प्राप्त हो, साथ में 6 ज्यादा प्राप्त होगा, यानी 13 रुपए जो है वो उसको प्राप्त होंगे। किताब और कलम की जो है वो प्राइस पूछी गई है। पहले देखो इसको जो है सॉल्व करोगे तो 5x एक माइनस में है प्लस में है कट जाएगा। जब पहले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस वाला खत्म हो गया कि नहीं हो गया। 15 जमा 10 कितना हो गया, 25y हो गया, और 7 जमा 13 कितना हो गया, 20 हो गया। 25y की कीमत कितनी है, 20 है। किताब की कीमत तो 100y है, मतलब इसका 4 गुना है, बोलो हाँ या ना। तो इसका 4 गुना 100y होगा, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 80 रुपए। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि किताब की जो दाम है वो कितनी है, 80 रुपए है। किताब की दाम कितनी है, 80 रुपए। बोला गया प्राइस ऑफ बुक एंड पेन, बुक में एक ही ऑप्शन में 80 है, ऑप्शन नंबर सी में कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बोलोगे सर यहाँ पर पेन की कीमत निकालने की आवश्यकता है क्या, जब आपका 80 एक ही ऑप्शन में है तो पेन निकालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपको निकालने की जरूरत पड़े कि कैसे निकालते हैं तो आप खुद सोचो। 25y की कीमत जो है वो कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। 25y की कीमत 20 रुपए हो गई। अगर आपको जो है x का मान पता करना है तो या तो 15y का वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं तो 10y का वैल्यू पता होना चाहिए। भैया पता होगा तब तो इसका मान इसमें रखोगे, तो बोलोगे सर 25y का जो मान है वो कितना है, 20 रुपए है। 5 से दोनों को काटो तो 5y का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 4 रुपए। 5y का मान 4 रुपए, तो 10y का मान कितना हो जाएगा, 10y का मान 8 रुपए। क्यों भैया यहाँ पर 10y की जरूरत है, 5y का मान 4 रुपए, 10y का मान 8 रुपए, ये 8 उधर से जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5x का मान 5 रुपए। ठीक है, 5x का मान कितना हो जाएगा, 5x का मान 5 रुपए, हमें तो चाहिए 100x का मान, यानी इसका 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दो, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 100, तो 80 का बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता हो जाएगी, तो 10y या 15y किसी में भी रख के वैल्यू निकाल लोगे। 25y की कीमत 20 रुपए, 5y की कीमत 4 रुपए, 10y की कीमत 8 रुपए, इसका मान 8 रुपए आ गया। 13 में से 8 गया तो 5, 5x 5 के बराबर, 1x x के बराबर, तो 100x के बराबर, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, अगले वाले की, उसकी कीमत जो है वो 100 रुपए हो जाएगी। बट उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप यहीं से जो है वो टिक कर लोगे। चलो अगले सवाल की तरफ देखो, 104 नंबर प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एक व्यक्ति 5 टेबल और 9 चेयर खरीदता है 15,400 रुपए में। वो टेबल को 10% के लाभ पर, चेयर को 20% के लाभ पर बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल एंड चेयर इज 2080 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर। बड़ा बढ़िया सवाल, एकदम सीजीएल का तगड़ा सवाल पूछा गया था, एकदम तगड़ा सवाल पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, और ये इसी बार के 2019 का क्वेश्चन था। अभी 2020 तो हाल फिलहाल हुआ है, लेकिन 2019 का ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, और ये बाद में मेंस में भी चलकर आया हुआ था कि एक व्यक्ति कितने मेज खरीदता है भैया, तो 5 मेज 9 कुर्सियां और 15,400 में खरीदता है। उसने मेजों को जो है 10% के लाभ पर और कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने सभी मेज और कुर्सी को बेचकर इतने का लाभ कमाया तो 3 कुर्सी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो डेटा किसका किसका दिया गया है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं पता डेटा किसका दिया गया है तो सवाल को हल करोगे तो करोगे कैसे। ठीक है, तो डेटा में जो है दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया गया है। आपसे पूछें अगर हम, बताओ बाबू यहाँ पर क्या दिया गया है सवाल में, चलो पढ़े लिखे हो तो तनी बता दो कि सवाल में किसका किसका डेटा गया है। तो बोलोगे कि सर एगो तो दोनों का खरीदने का दाम दिया गया है, और बाद में दोनों का लाभ या हानि दिया गया है। एगो ये बताया गया है कि दोनों को खरीदे हो तो कितना में खरीदे हो, और दूसरा ये बताया गया है कि दोनों पे जो लाभ कमाए हैं उस पे कितने का लाभ और कितने का नुकसान है। ठीक है, रिंकी तनवर, हेलो सर, ये मेरी पहली क्लास है सर, प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ये जहां से क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन हो। रिंकी तनवर, आपके पास आपके फोन में प्यारा सा एक एप्लीकेशन है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। उसमें आपको दिखा दिया जाता है कि आपकी क्लासेस कब लगती हैं। मैथ की क्लासेस डेली 5 बजे से लगती है। ठीक है, दूसरी बात, कोई ग्रुप नहीं है 10 अगस्त के बैच का, और ना ही कोई ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपको ऐड किया जाए, क्योंकि ग्रुप में बहुत झंझट होता है, परेशानी होती है, कोई फायदा है नहीं। जब पता ही है क्लास 5 बजे से है तो ग्रुप बनाकर क्यों आप लोगों को परेशान करना। पता चले लड़की बाद में मैसेज करे हमको, सर देखिए ना वो लड़का हमको मैसेज कर रहा है। ठीक है, लड़का बोले कि सर देखिए ना हम जो है काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं ग्रुप में।
आपस में लोग बतियाते रहते हैं, तो हम आप लोगों को संभालेंगे कि पढ़ाएंगे, बताइए। तो सबसे बढ़िया कोई ग्रुप ही ना बनाओ, आप भी समझदार हो, पता है 5 बजे क्लास है और हमें भी पता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं टेबल की, चेयर की और प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, अब आ जाइए। अगर मान लो प्रत्येक टेबल का कीमत मानते हो, कितना मानते हो, 100x मानते हो, बोलते हो सर प्रत्येक कीमत की टेबल 100x हो गई, प्रत्येक चेयर का फिर से दाम जो हो गया 100y हो गया। कितना टेबल खरीदे हो, तो बोलोगे सर 5 टेबल खरीदे हैं। कितना खरीदे हो, तो 5 टेबल। एक टेबल का दाम अगर 100x होगा तो 5 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, 500x हो जाएगा। ये खरीद दाम है। एक टेबल को 100x में खरीदोगे तो 5 टेबल को 500x में खरीदोगे। रोज शाम 5 बजे आपकी क्लास चलती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चेयर को जो है आप 100y में खरीदते हो तो 9 चेयर को कितने में खरीदोगे, 9 चेयर को आप 900y में खरीदोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस तो नहीं, आपको टोटल दाम जो है वो 15,400 पड़ा है, तो आप यहाँ 15,400 लिख सकते हो। यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं, आप अमाउंट कह सकते हो कि भैया ये इतने का पड़ा। असल में हम यहाँ प्रॉफिट लॉस ना लिखकर हम अमाउंट लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक टेबल का दाम 100x होता है, 5 टेबल खरीदा तो 500x में खरीदा। एक चेयर का दाम 100y होता है, 9 चेयर को 900y में खरीदा, और टोटल खरीदने के लिए पैसा कितना दिया, तो 15,400। अब एक टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हो, यानी एक टेबल का जो प्रॉफिट होगा वो 100x का 10% यानी 10x होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये प्रॉफिट है कितना, एक टेबल का। कितना, एक टेबल का प्रॉफिट का दाम कितना होगा, तो टोटल जो मेरा एक टेबल का दाम इतना है, इसका कितना परसेंट, इसका 10%, इसका 10%, यानी एक टेबल पर मुझे 10x का फायदा है। अगर एक टेबल पर मुझे 10x का फायदा है और मैंने 5 टेबल बेचे हैं तो यानी 50x हो गया मेरा फायदा। बोलो हाँ या ना बोलोगे, आप ही हो। मैंने कहा एक टेबल को बेचते हो, सर एगो को बेचेंगे ना 10% का लाभ कमाएंगे, यानी 100x का 10% तो 10x हो गया। तो एगो टेबल पर 10x का लाभ, तो 5 को इस तरीके से बेच रहे हो तो 50x का लाभ कमा लिए। उसी तरीके से एगो चेयर को बेचते हो तो 20% का लाभ कमाते हो, यानी 20y का लाभ। तो टोटल चेयर 9 बेच रहे हो, यानी 9 दूनी 18, 180y यहां से प्रॉफिट हो गया। और इस तरीके से दोनों प्रॉफिट जो है वो कितने के बराबर है, तो 2080 रुपए के बराबर है। दोनों प्रॉफिट कितने के बराबर है, 2080 रुपए के बराबर है। हमसे क्या बोला गया है, 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 100y है, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 100y है, तो 3 का दाम कितना हो जाएगा, 300y का वैल्यू हमसे पूछा गया है कि बताइए 300y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, रिंकी तनवर, क्या आप मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक ही बात तो हम कह रहे हैं, बताइए आप कैसे का एकदम हस्तलिपि में लिखे यहाँ पे कि रोज शाम 5 बजे क्लास चलती है, सिर्फ आज जो क्लास है वो 4 बजे से चल रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बार बार नहीं पूछेंगे। तो इसका क्रय मूल्य 15,400, इसका प्रॉफिट 2,080। तो हमसे बोला गया है 300y की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको जो है y का वैल्यू पता करना है। y का वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x वाले टर्म को खत्म करना पड़ेगा। तो आप एक बार सोचो, बुद्धि का प्रयोग करो कि आप x को कैसे खत्म करोगे। ठीक है, x को कैसे खत्म करोगे, देखो आप खुद सोचो कि यहां पर अगर 500x दिया गया है, ठीक है, अब यहां पर देखो कि जैसे y का वैल्यू पता करना है तो x खत्म करना पड़ेगा। यहां पर 500x है और यहां पर 50x है, तो 500x को 500x से क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। 500x को 500x से कैसे खत्म करेंगे, तो बोलेंगे कि सर अगर यहाँ 50x है, 180 है और इतना है, इसका अगर हम 10 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा। तो बोले बहुत शानदार, क्या बुद्धि का प्रयोग किए हो, चलो 10 गुना कर दो। 50 का 10 गुना कितना हो जाएगा, तो 500x हो जाएगा। 180 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1800y हो जाएगा। और 2080 का गुना कितना हो जाएगा, 10 गुना 20,800 हो जाएगा। समझ गए बात को या नहीं समझे? कितना हो जाएगा, 20,800 हो जाएगा। चलो, तो 500x में से 500 घटाओ। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 में से 1 को घटा दो। 500 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर अंडा बचेगा। 1800 में से 900 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 900y बचेगा। ठीक है, 20,800 में से 15,400 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5,400 आ जाएगा। आ जाएगा, बताओ जल्दी से, आएगा कि नहीं आएगा, 5,400 आ जाएगा। ठीक है,
कोई समस्या की बात यहाँ पे? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे बोला गया है कि तुम 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ। एक चेयर का दाम 100y, 3 चेयर का दाम 300y। हमसे 300y का मान पूछा गया है, मतलब 900y का जो मान है वो 5400 है। अगर हम इसको 3 से जो है भाग कर दें, अगर हम इसको 3 से भाग कर दें, इसको भी 3 से भाग कर दें, इसको भी 3 से, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा? 300y का कीमत जो है वो 1800 रुपए हो जाएगा। आंसर हो गया, बात खत्म। 300y की कीमत कितनी हो गई? सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात? हाँ, अब एक एक बात समझा देते हैं। देखो, हर टेबल का दाम 100x, हर चेयर का दाम 100y। कितना टेबल खरीदे हो? 5 खरीदे हो, तो एक का दाम 100x को, तो 5 का दाम 500x। एक का दाम 100y, तो 9 गो चेयर खरीदे हो तो 900y। दोनों का खरीद मूल्य 15,400 के बराबर। एक टेबल पर लाभ मिलता है 10% का, तो इसका 10% यानी 100x का 10% कितना हो गया? 10x हो गया। एक टेबल पर लाभ 10% का यानी 10x का लाभ कमा रहे हो। टोटल टेबल अगर 5 खरीदे हो तो बेचेगो भी 5 ही। 5 खरीदे हो तो 5 ही तो बेचोगे। एक पर 10x का लाभ तो 5 पर 50 का लाभ। ठीक। चेयर कितना खरीदे हो? 9 चेयर खरीदे हो। एक चेयर पर 20% का लाभ है यानी 20y का लाभ है। अगर एक पर 20y का लाभ है तो 9 पर लाभ कितने का होगा? तो 9 पर 180 का लाभ होगा। एक पर 20, दूसरे पर 20, तीसरे पर 20, तो 9 लोगों पर 180 का लाभ होगा। और ये दोनों लाभ जो है वो 2080 रुपए के बराबर है। दोनों लाभ 2080 रुपए के बराबर है। मुझसे y की वैल्यू, मुझसे 3 चेयर का पूछा गया है मान। एक चेयर का कीमत 100y है तो 3 चेयर का कीमत 300y होगा। मतलब मुझे y निकालना है तो x को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ 500x है तो इसको भी 500 बना देंगे। कैसे? 10 से गुना करके। 50 का 10 गुना 500, 180 का 10 गुना 1800, 2080 का 10 गुना 20,800। अब 500 में से 500 घटाओ 0 आएगा, 1800 में से 900 घटाओ 900 आएगा, 20,800 में से 15,400 घटाओ 5400 आएगा। ठीक है, हमें 300y का मान चाहिए तो इसका हाफ 1/3 कर देंगे, तो इसका 1/3 300y हो गया। और यहां पर ठीक है, इसका 1/3 300y हो गया और इसका 1/3 1800 हो गया। तो हमारा जो है वो उत्तर आ गया। क्लियर है? चलिए, सेम सवाल 105 नंबर। इसी आधार पर पैर में बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा है फिर से। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। चलो, सेम तरीके से बोला गया है कि 2 घोड़े को 1600 रुपए में खरीदा गया। पहले घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया गया तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसने पहले को 20% के लाभ पर बेचा होता और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा होता, 5 रुपए ज्यादा मिलते। दोनों के क्रय मूल्य का जो है वो क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ऐसा ही एक सवाल था। और सेम सवाल कौन सा था? तो वो देख लो। सेम नंबर अभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था जहां पर k+15। 102 नंबर सवाल सेम था। ठीक है, 102 नंबर सवाल सेम था कि इसको 10%, इसको 20%, तो इतने का लाभ। अगर इसको 20 पर बेचते, इसको 10 पर बेचते तो 15 का ज्यादा लाभ होता। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया था और सेम तरीके से यहां पर दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया है। तो ये सेम नंबर है, सेम है। सेम कैसा है? सेम है हमारा एज 102 नंबर था। अगर कोई स्टूडेंट बिना पेन उठा के बनाना चाहेगा तो बिना पेन उठाए बना सकता है। देखो, यहां पर 10% और 20% है और 20% और 10% है। 5 रुपए का अंतर है। 50 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा। इसका उत्तर 1 सेकंड में मुझे दिख रहा है कि 50 हो जाएगा। 10% 20%, 20% 10%, 20 में से 10 गया, 10% का मान 5 है। 100% का जो अंतर होगा वो 50 हो जाएगा। ठीक है, 500 नहीं होगा, 50 होगा। यहाँ पर सिंपल एक लाइन में दिख रहा है। सॉल्व करोगे आ जाएगा 50, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पर आ जाओ। आपको करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 106 पर आ जाओ। एक व्यक्ति एक टेबल को बेचता है 12.5% के प्रॉफिट पर, चेयर को बेचता है 8.1/3% के लॉस पर, तो उसको 25 रुपए का फायदा होता है। अगर वह टेबल को इतने % के लॉस पर बेचे और चेयर को 12.5 के प्रॉफिट पर बेचे तो ना ही उसको फायदा होगा ना ही उसको लॉस होगा। बताओ टेबल का जो दाम था वो कितना था? ये भी बड़ा प्यारा सवाल पूछ दिया जाता है। अब आपको ऐसा बट्टा हम दे देंगे कि जैसे मानो एक ऐसा फ्रैक्शन होगा, एक ऐसा परसेंटेज होगा जो फ्रैक्शन में होगा। मतलब 10% 20% की कहानी गई। आपको जान के ऐसा क्वेश्चन हमने दिया है। ठीक है, आपके शीट में जानकर ऐसा क्वेश्चन डाला है कि जितने तरह के सवाल बन सकते हैं उतने तरह के सवालों पर आपकी प्रैक्टिस हम करवा दें। ठीक है,
तो मेरी मर्जी है कि मैं 10% दूं या 8 सही 1/3 दूं, लेकिन मुझे पता है कि पेपर में 8 सही 1/3 आएगा, 12.5 आएगा, 10% 20% नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए 10% की आवश्यकता है। तो पहले आसान फ्रैक्शंस पर कर लिया, अब थोड़ा टफ फ्रैक्शन पर करेंगे, ठीक है। दूसरा बात, इसमें एक और कंसेप्ट का बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया गया है कि अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम टेबल को लॉस पर बेचते हैं कितने के इतने के और चेयर को इतने के, तो नाइदर गेन नॉर लॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नाइदर गेन नॉर लॉस कहने का मतलब ना ही मुझे फायदा होगा ना ही मुझे नुकसान होगा। अब ऐसे सवालों को भाई करोगे तो करोगे कैसे? देखो, मान लो कि एक सामान है, मान लो मेरे पास 2 गाड़ी है। एक गाड़ी जो आप लोगों ने गिफ्ट कर दी, फ्यूचर में चल के इंस्पेक्टर बन गए तो ठीक है, नैनो ही गिफ्ट कर दिया, कर तो दिया चलो। और दूसरी गाड़ी जो हमें मान लो शादी ब्याह में मिल गया गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। तो एक गाड़ी को मान लो हमने बेचा तो प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरी गाड़ी को बेचा तो लॉस पे बेच दिया। पता चला कि यहां पर जितने का फायदा हम कमाए थे ना, शादी वाली गाड़ी को मान लो हमने 1 लाख के प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। और जो है गिफ्टेड वाली गाड़ी को मान लो 1 लाख के प्रॉफिट पर बेच दिया और शादी वाली गाड़ी जो है उससे एक्सीडेंट ज्यादा होता था, अशुभ था, तो वो 1 लाख के लॉस पर बिका। यहां पर जितना का प्रॉफिट कमा रहा हूं अगले पर उतने ही का मुझे लॉस मिल रहा है, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब पता है क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि जितना एक पर लाभ कमाया उतना ही दूसरे पर जो है नुकसान गवाया। समझ रहे हो? एक का लाभ दूसरे के नुकसान के बराबर होता है। या यूं बोले कि अगर मैंने गाड़ी को 10% जो है आप लोगों के दिए गए गिफ्ट वाली गाड़ी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा था और अपने शादी वाली गाड़ी को 20% के लॉस पर बेचा था और ना ही मुझे लाभ हुआ ना ही मुझे फायदा हुआ, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आप लोगों की दी गई गाड़ी का जो 10% था वो मेरे दहेजुआ गाड़ी के 20% के बराबर है। दहेजुआ जानते हो ना, जो दहेज में मिलता है। अब ये मत बोलना सर आप दहेज लोगे, दहेज नहीं लेंगे, हम एक बात बता रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए ना बात को, कि जब भी ऐसा कहा जाता है कि इसका 10% और 20%, तो आपको यहां पर एक बात समझनी है कि इस वाले आर्टिकल का, जैसे टेबल को इतने के लॉस पर बेचा और चेयर को इतने के प्रॉफिट पर बेचा और ना ही फायदा हुआ ना ही गेन हुआ, तो टेबल का इतना % जो होगा वो हमारा बराबर होगा चेयर के 12.5% के। ये बात हमें समझनी है कि टेबल का 8 सही 1/3% बराबर होगा चेयर के इतने के। क्यों भैया? क्योंकि अल्टीमेट देखिए, जब भी एक स्पेशल केस बनता है, यहां पर नोट कर लीजिए आप लोग, जब भी एक स्पेशल केस बनता है नो प्रॉफिट नो लॉस का, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, आपके पेपर में प्रॉफिट लॉस केस के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो आप जो है बोलेंगे भैया नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कब बनेगा? उस केस में जब हमारा प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर लॉस हो जाएगा। जितने का लाभ कमाएंगे उतने का जो है वो नुकसान में गवाएंगे। और प्रॉफिट कब हो रहा था यहां पर? तो प्रॉफिट जो है वो हो रहा था चेयर पे। चेयर पे कितना? 12%। तो बोलोगे सर प्रॉफिट जो था वो चेयर का कितना % था? 12.5%। यही तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट था, चेयर का 12.5%। और लॉस कितने का था? तो बोलोगे सर लॉस जो है वो हमारा था यहां पर कितने का? कहां गया? अगला क्वेश्चन था ना, लॉस हमारा ये था टेबल का 8 सही 1/3%। तो टेबल का कितना? 8 सही 1/3%। ये हमारा बोला गया था कि जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है। प्रॉफिट है कितने का? तो चेयर के दाम का इतना %। लॉस कितने का है? तो टेबल का इतना %। यहां से हमें उनकी रेशियो मिल जाती है। तो ये काम हमें हमेशा ऐसे सवालों में करना होता है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। हमेशा दूसरी वाली लाइन को पकड़ना, जब भी बोलेगा ना प्रॉफिट इतने का लॉस इतने का, तो समझ जाना कि हाँ क्या करना है, तो दूसरी वाली लाइन को पकड़ना है और दूसरी वाली लाइन को पकड़ के क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोला गया नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जितने का हम प्रॉफिट कमाए थे उतने का हमको लॉस हो गया। प्रॉफिट हमें था कितने का? तो आप बोलेंगे कि सर प्रॉफिट जो था वो चेयर पे 12.5 का मिल रहा था, यानी चेयर को सी कह रहे हैं और चेयर का कितना? 12.5%। और लॉस हमें कितने का था जनाब? तो लॉस जो था वो हमें टेबल पर हो रहा था और कितने का? तो टेबल पर 8 सही 1/3%। कोई समस्या की बात? 12.5% जो है बट्टा में कितना होता है? तो 12.5% का बट्टा होता है 1/8 और 8 सही 1/3 का बट्टा कितने का होता है? तो 1/12 होता है। ठीक है, इसका बट्टा कितना होता है? 1/12 होता है। पता है या भूल गए? ठीक है, अब कट्टम कुटाई खेलो। 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में। अब यहां पर आ जाओ,
चेयर को यहीं पर रहने दो, टेबल को इसको नीचे लेके आ जाओ, 2 को उधर भेजो, तो इनका जो अनुपात आ गया वो किस अनुपात में आ गया, 2:3 आ गया। अनुपात आने से क्या हो जाएगा फायदा, अनुपात आने से फायदा ये हो जाएगा कि इसकी कीमत को 2 रुपए मानोगे तो इसकी कीमत 3 रुपए, इसकी कीमत चेयर की 20 रुपए तो टेबल 30 रुपए, इसका 200 तो 300, 2000 तो 3000, इस रेशियो में इनकी कीमत रहेगी। मतलब इनकी कीमत का हमें एक अनुपात पता चल गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है सवाल में वो देखो। हमसे बोला गया है यदि हम टेबल को 12.5 के प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है, और चेयर को हम 8 सही 1/3 के लॉस पर बेचते हैं तो हमें 25 रुपए का फायदा होता है। तो मान लो एक पल के लिए आप इसकी कीमत को कितना मान लेते हो, 0 इसके पास नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये 200x हो गया इसकी कीमत और इसकी कीमत 300x हो गया। मान लो इतना आपने कीमत अपने मन से मान लिया, क्योंकि 2:3 को 20 और 30 भी लिखा जा सकता है, 200 और 300 भी लिखा जा सकता है। अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 200 और 300 हमने मान लिया है। तो बोला गया है टेबल का 12.5%। बताओ टेबल जो है वो कितना है, टेबल 300x है, ठीक है, तो 300x का 12.5% कितना हो जाएगा, तो 12 के 36, ठीक है, 12 के 36 और आधा जो है 1% इसका 3 रुपए होगा, इसका 1% 3 रुपए, तो आप 1.5 रुपए 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.5 रुपए, 37.5x। ठीक है मेरे भाई, मेरे बात को समझना, मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको टेबल पर कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो बोलोगे सर टेबल पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। 12.5% किसका, तो बोलोगे 12.5% जो है वो 300x का। तो 300x का 12.5% कितना है, 125 का 3 गुना 375। ठीक है, एक 0 से आपका ये खत्म हो गया और प्रतिशत से 2 खत्म हो गया, तो 37.5 रुपए आएगा। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो टेबल पर कितने का मिला है, तो 37.5 रुपए का मिला है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है चेयर को लॉस पर बेचा है, कितना, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 1/12 का होता है। ठीक है, यानी 200x का कितना वैल्यू, 200x का 1/12 मुझे बताना है। तो 12 दूनी 12 एकम 12 हो गया, 80 हो गया, 12 छक 72, फिर 80 हो गया। तो यहां पर ऐसे भी कह लो इसका जो लॉस होगा वो हो जाएगा 200x का 1/12, 200x का 1/12, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 50 बार में, यानी यहां पर जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 50/3x, 50/3x। इसको 200 और 300 ना मान के 2 और 3 ही मान लो। आप लोग एक काम करो, इसको 2 और 3 आया था ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं 2 और 3 मान लो। चलो आसानी से कर देता हूं, इसको 2x और 3x ही रहने दो। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे बोला गया है, टेबल बोला गया है और क्या बोला गया है, चेयर बोला गया है, और आसान करते चलते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, अब टेबल को कितने % के प्रॉफिट पर बेचे हो, 12.5 के, यानी टेबल की कीमत जो है वो हमारी 3x है, और 3x का कितना, 12.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, चेयर को कितने के लॉस पर बेचे हो, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 का बट्टा कितना होता है, 1/12, यानी चेयर का कीमत अगर 2x है तो 2x का कितना, 1/12, और इस हिसाब से आपको फायदा कितने का होता है, 25 का होता है। पहले जो लिखा है उसको समझो कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चेयर का इतना टेबल के इतने के बराबर, अनुपात 2:3 आ रहा है। अगर परीक्षा में काम नहीं कर रहा बुद्धि की हाँ इसको 20 और 30 ले सकते हैं, 200 300, तो आप 2:3 लेकर ही चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला गया है कि भैया जो टेबल पर है आपको कितने का लाभ हो रहा है, तो टेबल पर 8 सही 1/3 का लाभ हो रहा है। 8 सही 1/3 कितना होता है, सॉरी, टेबल पर 12.5 का लाभ हो रहा है। 12.5 का मतलब 1/8, यानी इस कीमत का 1/8 क्या है, टेबल का लाभ है। चेयर पर कितने का नुकसान हो रहा है, तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/12, यानी इस कीमत का 1/12, इसका प्रॉफिट इसका लॉस, और ये ओवरऑल कितने का फायदा कमा रहा है, तो ओवरऑल इसके चलते जो है हमें 25 रुपए का फायदा हो रहा है। ओवरऑल इसके चलते 25 रुपए का फायदा हो रहा है। एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे जी सर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, 2 से काटो तो कितनी बार में, 6 बार में। ये हमारा 3x/8, और यहां पर हो जाएगा हमारा x/6 बराबर है हमारे 25 के। 6 × 3 18, 8 × 1 8, 18 में से 8 गया तो बोलोगे 10x, और बट्टे में 8 6 कितना हो गया, 48, बराबर हो जाएगा 25 के। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 2 से काटोगे
24 बार में 24 पचे 120, x का मान आ गया हमारा 120। लेकिन x का वैल्यू थोड़ी पूछा है, हमसे तो पूछा है कि टेबल की कीमत कितनी है। टेबल की कीमत तो 3x है। अगर x का मान 120 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 360। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, बता दीजिए। हाँ, सूरज राजपूत कहते हैं कि सर प्रॉफिट लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। सूरज, हमारे ये प्रॉफिट लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इनमें टैग नहीं दिया गया है, लेकिन ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सूरज, घर से बनाए सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 107 नंबर देखिए। बोला गया यदि मैं किसी घोड़े को 6200 रुपए में बेचता हूं और किसी जो गाय को है वो 2600 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। अगर मैं घोड़े को 6000 में बेचूं और गाय को उसकी क्रय मूल्य पर बेचूं, सीपी पर बेचूं, तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट होगा। बताओ घोड़े की जो कीमत है, खरीद दाम जो है वो कितना होगा, बताइए जल्दी से। घोड़े को हमने कितने में खरीदा है वो हमसे पूछा गया है, बताइए। एकदम बहुत आसान सवाल। ठीक है, घोड़े को 6200 रुपए में, गाय को 2600 में, तो मुझे 10% का लाभ होगा। ठीक है, इतने में बेचा तो मुझे 10% का लाभ होगा। और यदि मैं घोड़े को 6000 में बेचता हूं और गाय को उसके सीपी पर बेचता हूं तो मुझे जो है 12.5% का लाभ होगा। बताओ घोड़े का कीमत जो है वो कितना होगा। बढ़िया सवाल है भैया, बताइए। 12.5% का लाभ होता है। बन जाएगा, बताओ। यस सर, क्लियर है। बना लोगे इसको? अरे कोई तो बताओ, बन जाएगा नहीं बनेगा, क्या होगा? कुछ तो बोलो। चलिए बना लेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल को ट्राई करो। कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर घोड़ा है और गाय है। गाय को तो क्रय मूल्य पर बेच रहे हो, सिर्फ घोड़े को 6000 में बेच रहे हो। अगर घोड़े को 6000 में बेच रहे हो और आपको जो है प्रॉफिट 12.5% का हो रहा है, यानी ये जो है प्रॉफिट है आपका। ठीक है, आप इसको ट्राई करना एक बार, गिव इट अ ट्राई मैन। आप एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, घर पे ट्राई करो। बाकी क्लास नोट्स में मैं आपको ये दे दूंगा, आपको एक बार ट्राई करना है। सारे सवाल में से ही बनवाओगे तो खुद क्या ट्राई करोगे? कुछ तो सवाल खुद से बनाओ, दमदार सवाल है। ठीक है, चलो अब देखो सेम तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति 5 घोड़ा खरीदता है, 10 गाय खरीदता है 10,000 में। अगर घोड़े को 15% के प्रॉफिट पर बेचे, गाय को 10% के लॉस पर बेचे तो उसको इतना रुपए प्रॉफिट का मिलता है। एक घोड़ा और एक गाय की कीमत कितनी होगी? ये भी सवाल जो है हमने आपको भी करवाया है। याद करो अभी 5 चेयर और 9 टेबल वाला, कि हर चेयर की कीमत 100x तो 5 की कीमत 500x, हर टेबल की कीमत 100y तो 9 का वहां पर 900y माना था। यहाँ पर दोनों का सीपी दे रखा है तो दोनों के सीपी के बराबर कर दिया था। फिर चेयर को 10% के लाभ पर, टेबल को इतने के प्रॉफिट पर, तो इतना % प्रॉफिट हो गया था। दो इक्वेशन बनेगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो एक घोड़ा और एक गाय जो है यहाँ पर उसकी कीमत बना लोगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बता दूं किसके जैसा सेम है, तो चेयर और टेबल वाले की तरह सेम है। चेयर और टेबल वाले की तरह सेम है, बिल्कुल।
कौन सा क्वेश्चन है वो भी देख लो। अभी 5 चेयर और 9 टेबल वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, वही है। प्रश्न संख्या 104, ये सेम है, बिल्कुल 104 के बराबर सेम है 104 के बराबर। तो 104 का सॉल्यूशन देखेंगे और ट्राई करेंगे, क्योंकि कुछ डेटा अगर आप ट्राई नहीं करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी माय डियर, आपको ट्राई करना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखो एलिगेशन के कंसेप्ट पे। एलिगेशन कैसा टॉपिक है वो जान लो मुझसे, और फिर उसके बाद जो है हम जानेंगे कि एलिगेशन के बारे में क्या है। एलिगेशन का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पर जनरली हमें जो पढ़ना है वो एलिगेशन के टॉपिक में ही पढ़ना है। एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, प्रतिशत का क्वेश्चन बनता है। मतलब सारे अरिथमेटिक के चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो एलिगेशन के मेथड से बन जाता है। जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये डेप्थ में पूरा का पूरा कराऊंगा कि भैया ये जो सवाल आ रहे हैं एलिगेशन के ऊपर आधारित, ये सवाल को हम बनाएंगे तो एलिगेशन में कैसे बनाएंगे। अभी मैं आपको समझा भी दूं तो बस अभी आप इसको याद करोगे तो कोई फायदा नहीं है अभी इसको यहां पर करने का। ये जो 2 सवाल रहेंगे ये पेंडिंग रहेंगे, कहां के लिए? एलिगेशन टॉपिक के लिए, कि हम जब एलिगेशन को पढ़ेंगे तो इस सवालों को वहां पर हम समझेंगे। नहीं तो अभी बस आप रटोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप जो है इसको रटाई करो, यहां पर कोई फायदा नहीं है रटाई करने का। ये 2 सवाल आपकी शीट में इसीलिए डाली है ताकि आपकी शीट जो है वो अधूरी ना रहे। 109 नंबर और 110 नंबर अधूरी ना रहे, इस वजह से हमने आपके शीट में डाला हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसको पढ़ना कहां पर है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का सिर्फ एक टाइप नहीं है एलिगेशन से बनाने के, टोटल 4 टाइप है। और यहाँ पर हमने जो सवाल दिया है वो हमने आपको 2 दिया है। तो जब एलिगेशन की शीट बनी है उसमें मैंने इसके कम से कम 10-15 सवाल ऐड करवा दिए हैं, तो वहां ज्यादा फायदा भी आएगा और वहां ज्यादा समझ में भी आएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। एलिगेशन में ये टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे कि प्रॉफिट लॉस के वो सवाल जो एलिगेशन से बनाए जा सकते हैं, और तब हम वहां पर इनको कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप नंबर 15 और लास्ट टाइप है कि प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर मिक्सिंग। अगर हम चीजों को मिक्स करें तो कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, एक लाइन के इसमें सवाल बनते हैं। जैसे मान लो इसमें बेईमान दुकानदार वाला थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है कि एक दुकानदार है, बेईमानी करता है, मिक्सिंग करके बेचता है सामान को, तो कितने के प्रॉफिट कितने के लॉस में बेचेगा, क्या बेचेगा। जैसे सवाल को देखो, यहाँ पर एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, और उसके साथ क्या मिक्स करता है? पानी मिक्स करता है। पानी मिक्स करता है तो उसको 16 सही 2/3 का लाभ हो जाता है। बोला गया है मिक्सचर और मिल्क का जो लाभ है या रेशियो है वो कितने का होगा। मान लीजिए कि आप ही वो दुकानदार हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर तो बाद में बने, पहले दुकानदार बन के आप चोरी कर रहे थे, और चोरी करके मुखर्जी नगर में जाके लोगों को जो है मिलावटी दूध आप बेच रहे थे। आपने कहा कि देखो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, एसएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो इनको जो है मिलावट करके बेचेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रेट बढ़ाकर बेचेंगे तो पता चल जाएगा। तो आपने कहा कि जिस रेट में मैं खरीद रहा हूं मैं उसी रेट में इनको सामान को दूंगा, लेकिन फिर भी मैं फायदा कमाऊंगा। कैसे? मिलावट करके। ठीक है, जैसे 4 लीटर खरीद के लेके आए लेकिन अगले को 5 लीटर दिए, 1 लीटर रास्ते में पानी मिला दिया, तो वो 1 लीटर का पैसा लोगे कि नहीं लोगे? और 1 लीटर का जो पैसा लोगे वो किस आधार पर लोगे? तो वो जो है आप दूध के रेट में पैसा लोगे। समझ में आ गई बात मेरे? जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 1 रुपए, तो 4 लीटर दूध खरीदा तो कीमत कितनी आ गई? तो बोलोगे सर 4 लीटर दूध की कीमत हो गई 4 रुपए। अगले को आपने 5 लीटर दूध बेचा है, 5 लीटर उसके नजरों में दूध बेचा है जिसमें 1 लीटर पानी है, 4 लीटर दूध है। हर किसी का रेट आप 1 ही रुपया के हिसाब से दे रहे हो, तो 5 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपए। तो प्रॉफिट आपको कितने का होगा? तो बोलोगे सर प्रॉफिट बराबर 5 रुपए में बेचा था, 4 रुपए में खरीदा है, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने के ऊपर? तो 1/4 इंटू 100%। तो उस केस में आप बताते हो कि सर आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 25% आएगा। ठीक है, 4 लीटर दूध था, 5 लीटर बेचा, मिलावट की कितने की? 1 की, तो 25% का प्रॉफिट। अब आपका एग्जामिनर शातिर है, चालाक है, वो आपको क्या करता है? वो आपको प्रतिशत दे देता है और वो आपको परसेंटेज देके पूछता है कि बताओ रेशियो कितना कितना मिलाए थे। तो मानो चलो हमारा एग्जामिनर हमको 25% दे रहा है। 25% कैसे आया था? ये 1/4 से आया था, जहां पर इस 1 का काम मान्य था, इस 1 का काम मान था। बताओ इसे को क्या था? ये 1 था तो था क्या? तो बोलोगे सर ये जो 1 है ना ये पानी था सर, यही तो मिलावट था। 5 लीटर बेचा था, खरीदा 4, यानी ये जो 1 था वो क्या था? पानी था।
और ये जो 4 होता है ये क्या होता है, मिल्क होता है। ये 4 होता है, ये क्या होता है, मिल्क होता है। तो कल के दिन अगर मुझसे पूछे कि बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो, तो बोलोगे सर 4:1। मिल्क और जो है यहाँ पर मिक्सचर का रेशियो तो 4:5 इस तरीके से। तो दिए गए लाभ के प्रतिशत या हानि के प्रतिशत से हम सीधा का सीधा बता सकते हैं कि हमें जो लाभ होगा वो कितने का होगा और फायदा होगा कितने का। जैसे यहाँ पर दूध वाले को जो है फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, तो जनाब को 16 सही 2/3% का फायदा हुआ है। ये प्रतिशत किसके बराबर है, ये 1/6 के बराबर है। यानी जब भी लाभ होगा तो वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। यानी ये जो 6 है ये क्या होगा, तो ये 6 मिल्क होगा, और ये 1 क्या होगा, तो ये 1 हमारा वाटर होगा। इस बात को तय रखना है, ठीक है। सवाल में मिक्सचर और मिल्क का रेशियो पूछा गया है। तो मिक्सचर कब बनता है, मिक्सचर जो है वो तब बनेगा ना जब दूध के अंदर पानी मिला दोगे। बोलो, तो यहां पर मिल्क कितना है, 6 लीटर, और 6 में 1 पानी मिला दो, वो क्या बना देगा, मिक्सचर। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 7:6। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार, कीप इट अप। चलो अगला सवाल देखो। सेम तरीके से बोला है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 14 सही 2/7% लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण से दूध का अनुपात, तो सीधा सा बोलोगे सर फायदा कितने का हुआ है। सर देखिए, तो बोलेंगे सर फायदा जो है वो 14 सही 2/7 का हुआ है, और 14 सही 2/7 का होने का मतलब क्या है कि ये 1/7 है। ठीक है, जहां पर हम बोलेंगे कि ये जो 7 है ये क्या है हमारा, तो ये 7 हमेशा नीचे वाला मिल्क होता है, ऊपर वाला मिलावट होता है यानी पानी होता है। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है मिक्सचर का और मिल्क का रेशियो पता करने को। तो मिक्सचर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, मिल्क हमारा 7 है और 7 में 1 जोड़ेंगे तो मिक्सचर हमारा 8 हो जाएगा। तो अनुपात कितने का है, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। मिक्सचर और मिल्क का अनुपात कितने का है, 8:7। कभी भी गलती नहीं करनी है अपने परीक्षा में, नहीं तो मिलेगा लड्डू नंबर एकदम। 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर गवा दोगे। और सवाल में यह भी देखना कि पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहले मिक्सचर बोला गया है तो पहले मिक्सचर बताना, मिल्क बोला गया है तो मिल्क बताना, क्योंकि 8:7 है तो 7:8 भी है। और जैसे कि हमारे बृहस्पति सिंह ने 7:8 दिया था तो उनका उत्तर गलत था। मतलब लास्ट तक बनाते तो सही हो, लेकिन सवाल नहीं पढ़ने के चक्कर में गलती कर बैठते हो। ये गलती मत करना अपने परीक्षा में, ठीक है। चलो आ जाओ प्रश्न संख्या 113 नंबर पे। क्या बोला है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है। अब सवाल में आपसे ये बोल दिया गया है कि मिश्रण में पानी कितना परसेंट है ये बता दो। कल के दिन ये भी पूछ सकता है कि जो मिश्रण था उसमें दूध का परसेंट कितना था। ठीक है, दोनों में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले उसको फायदा कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर जो प्रॉफिट हुआ है ना वो हुआ है 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। नीचे क्या होता है सर, नीचे वाला होता है हमारा मिल्क। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है वाटर। ठीक है, आपको किसका परसेंटेज बताना है, आपको वाटर का परसेंटेज बताना है कि भैया परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा। तो वाटर का प्रतिशत बताने के लिए क्या बोलोगे, पानी कितना है तो 1 है, और कितना, जब भी पानी का परसेंटेज बताना हो या दूध का परसेंटेज बताना हो तो पूरे मिक्सचर में ना उसका परसेंटेज बताओगे कि वो मिक्सचर था कितने का। 1 लीटर पानी था, 4 लीटर दूध था, तो पूरा मिक्सचर था 5 लीटर का। तो 1 लीटर पानी 5 लीटर में कितना परसेंट बनाता है। जैसे मानो ये आपके पास जग है और ये जग में ऊपर में 1 लीटर पानी है और नीचे में 4 लीटर दूध है। मैंने कहा कि बताओ भैया ये जो पानी है ये कितना परसेंट है, तो 1 लीटर पूरे 5 का कितना परसेंट होगा, तो 1/5 × 100, तो बोलोगे सर 20%। अब खुद सोचो कि 20% अगर कल के दिन पानी है तो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना होगा, तो 100% का समान होता है 20% पानी है, कितना 20% पानी है तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो जाएगा 80%। पूछा क्या है वाटर का, तो वाटर का परसेंटेज कितना है 20% इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कहो ना प्यार है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका स्वीट एंड किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। 2 सवाल रहते हैं जो हम एलिगेशन जब करवाएंगे तो उससे आपको करना पड़ेगा। एक सवाल हमने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है कि आप उस सवाल को ट्राई करेंगे।
यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। अगर वो सवाल नहीं बनेगा तो डिस्काउंट टॉपिक, डिस्काउंट की जो मैं वीडियो आप लोगों की शुरू करूंगा, तो डिस्काउंट में सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लिक करवाऊंगा। कौन सा वाला क्वेश्चन, वो भी देख लो, ये वाला क्वेश्चन जो हमने आपको कहा है कि आपको एक ट्राई करना है, सवाल नंबर 107। ठीक है, सवाल नंबर 107, इसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, हाँ, तो हम जो है इसको पूरा का पूरा आप कवर अप करो। मेरी तरफ से प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म होता है। क्लास नोट्स आप लोगों को जो है मैं दे दूंगा एक तरीके से, आप उसको जो है पूरा का पूरा पढ़ लेना, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है उसके बाद क्लास नोट्स दिया जाता है, क्लास नोट्स बीच में नहीं मिलता। ठीक है, अब उसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे डिस्काउंट में। वहीं पर हमारा मार्केट प्राइस, वहीं पर हमारा कॉस्ट प्राइस और सारे रिलेशन जो हैं वहां पर उजागर होंगे। तो डिस्काउंट की 2 शीटें हैं, डिस्काउंट का शीट 1 और डिस्काउंट का शीट 2। उसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे हमें प्रॉफिट लॉस के करने के, जिनको हम कवर करेंगे तो पूर्ण रूप से जो है हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस में सिर्फ इतने क्वेश्चंस थे। जब डिस्काउंट आएंगे तो उसमें एमपी, सीपी, एसपी सभी का रिलेशन होगा, जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ये बैच और रैंकर्स बैच में क्या डिफरेंस है? चैंपियंस बैच प्री से लेकर मेंस तक पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंप्लीट आराम से। इसका सिलेबस 2022 तक खत्म होगा, मतलब 2022 के जनवरी तक, यू बोले तो 2022 के एग्जाम को टारगेट करके है। लेकिन रैंकर्स बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल मेंस के लिए है, जिसका सिलेबस नेक्स्ट 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो रैंकर्स बैच लो, और अगर आप प्री और मेंस बिल्कुल 0 से हीरो लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो चैंपियंस बैच लो। डिस्काउंट कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आज की जो वीडियो है उसको रिवाइज करेंगे पूरा अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद। स्वीट एंड, बिल्कुल। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।